नमस्कार, ज़ी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं किसका बंगाल। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र ने जरूरत के हिसाब से कम कोरोना वैक्सीन भेजी, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं में वैक्सीन लगवाने की होड़ मची है। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन टीएमसी के कई नेताओं ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, और ये कब लगवाई? तब लगवाई जबकि पहले प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वैक्सीन पर पहला हक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या बंगाल में वैक्सीन की लूट मची? कल देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां देश के अन्य हिस्सों के साथ ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया। लेकिन पहली तस्वीर देखिए, ये है पश्चिम बंगाल के भातार विधानसभा से विधायक सुभाष मंडल। विधायक हैं तो जनता के प्रति जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन सुभाष मंडल भातार जिला अस्पताल में शनिवार की सुबह पहुंचे और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स की परवाह किए बगैर खुद को कोरोना वैक्सीन लगवाई। कठुआ विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ चटर्जी ने भी कुछ ऐसा ही काम किया। रविंद्रनाथ चटर्जी भी अस्पताल पहुंचे और खुद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, आरोप है कि एक पूर्व विधायक समेत कई और नेताओं ने भी पहले दिन वैक्सीन लगवाई। बंगाल में यह काम तब किया गया जबकि प्रधानमंत्री पहले ही नसीहत दे चुके हैं कि नेता अपनी बारी का इंतजार करें, लाइन ना तोड़ें। हमारा इन हाउस व्यवस्था है। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स है। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। अब सवाल ये कि क्या अभियान के पहले दिन वैक्सीन लगाने वाले टीएमसी के ये नेता फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं? जवाब है नहीं। क्या वैक्सीन लगाने वाले टीएमसी के ये नेता कोरोना वॉरियर्स हैं? जवाब है नहीं। ऐसे में क्या इन लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स का हक नहीं लूटा जिन्हें पहले वैक्सीन लगनी थी? बात सिर्फ 2 वैक्सीन या टीएमसी के कार्यकर्ता को लगने वाली वैक्सीन की नहीं है। सवाल यह है कि जिन हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स का हक इन्होंने मारा, उन्हें यदि वैक्सीन लगती तो कितनों की जान बच सकती है। लेकिन टीएमसी नेताओं ने इसका ध्यान नहीं रखा, वो भी तब जबकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने बंगाल को उसकी जरूरत से कम वैक्सीन भेजी। अगर वैक्सीन कम पहुंची है तो टीएमसी के नेताओं ने क्या इनमें से भी दूसरों का हक नहीं मार लिया? बांग्लार मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय बांग्लार समस्त मानुष जाते टीका पाए तार सुव्यवस्था करछे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पहले दिन टीका लगवाया। वहीं जिले में कई स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें टीका लगवाने के लिए बुलाया गया, लेकिन टीका नहीं लगाया गया। বলতে আমি জানি আমার নাম আছে, হ্যাঁ, সকালবেলা 9টা থেকে 9টার মধ্যে আসতে বলেছে আমাদের স্টাফের, এসছে 15 জন স্টাফ, কারুরই নাম নেই। হ্যাঁ, বলতে পারছি না, বলছে পরের ডেটে আপনাদের নাম থাকবে, পরের লিস্টে। হ্যাঁ, পরের লিস্টে হলে দেব। ऐसे में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लूट करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना टीके की लूट हो गई। प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धाओं, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायकों, गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई। ममता जी का बयान कि मोदी जी ने वैक्सीन कम भेजी, शर्म करो ममता जी। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফ্রিতে দিচ্ছেন, মানে টিকা চোরো, টিকা চোরো, কালে চাল চোর, ত্রিপল চোর, নাম চোর, টিকা চোর। यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद सौगत राय ने भी कहा कि बेहतर होता कि पार्टी नेताओं ने टीके नहीं लगवाए होते। हालांकि कांग्रेस इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आई। कांग्रेस ने कहा कि ना तो बीजेपी और ना ही टीएमसी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये वेस्ट बंगाल है, अप्रैल के महीने तक चुनाव संभावित है, तो उस चुनाव को देखते हुए टीएमसी को भी कुछ कहना है और भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ कहना है। तो इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस से सवाल ये कि क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? तस्वीरों से साफ है कि टीएमसी के विधायकों ने हेल्थ वर्कर्स के हक पर डाका डाला, वो भी तब जबकि ममता राज्य को कम वैक्सीन भेजे जाने का दावा कर रही है।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की लूट मची है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ वैक्सीन को लेकर होड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। 3 महीने में अमित शाह का ये तीसरा बंगाल दौरा होगा। लेकिन अमित शाह के बंगाल दौरे में सबसे अहम बात ये होने वाली है कि वो इस बार मतुआ समाज की नाराजगी दूर करने जा रहे हैं। ठाकुरगंज में वो मतुआ समाज के लोगों से बात करेंगे। मतुआ समाज के लोगों को सीए लागू नहीं होने से ये कहा जा रहा है मतुआ समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं। इससे पहले भी जब अमित शाह नवंबर 2020 में बंगाल गए थे, तब उन्होंने मतुआ समाज के बांग्लादेशी शरणार्थी के घर खाना खाया था। मिशन बंगाल में तैयारी ममता बनर्जी की भी कम नहीं है। पिछली बार अमित शाह ने बोलपुर में रैली की थी, तो ममता बनर्जी ने भी बोलपुर में पद यात्रा की। और अब अमित शाह के ठाकुरनगर दौरे से पहले ममता बनर्जी कोलकाता में पद यात्रा करने वाली है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। भारत माता की, भारत माता की। क्या मतुआ समाज के पास है पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी? आखिर क्यों मतुआ समाज के सामने शाह से लेकर ममता तक सब है नतमस्तक? ये जगह है उत्तर 24 परगना का ठाकुरनगर। 3 महीने में गृह मंत्री अमित शाह तीसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। शाह 30-31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा करेंगे और इस बार वो इसी ठाकुरनगर में मतुआ समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री यहां मतुआ समाज के लोगों को संबोधित करने के अलावा एक रोड शो भी करेंगे। इस दौरान अमित शाह सीएए पर मतुआ समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे। दरअसल अमित शाह ने बोलपुर दौरे के दौरान ऐलान किया था कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद महामारी से जैसे ही निजात मिलेगी, सीएए को लागू करने को लेकर विचार किया जाएगा। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। दरअसल इसी बयान ने मतुआ समाज की चिंता बढ़ा दी। मतुआ समाज गृह मंत्री से इस बयान पर सफाई चाहता है। मतुआ समाज जानना चाहता है कि सीएए विधानसभा चुनाव से पहले लागू होगा या नहीं। मतुआ समाज सीएए के तहत बिना शर्त नागरिकता की मांग कर रहा है। 2003 में केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून पास किया। 1971 के बाद भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता नहीं। मतुआ समाज के लोग 1947-1971 के बाद भारत आए। पुराने नागरिकता कानून से मतुआ समाज की मुश्किलें बढ़ी। मतुआ समाज के लोग सीएए लागू होने में देरी से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह को ठाकुरनगर का दौरा करना पड़ रहा है। इससे पहले भी अमित शाह मतुआ समाज को खुश करने की कोशिश कर चुके हैं। नवंबर 2020 में बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने मतुआ समुदाय के बांग्लादेशी शरणार्थियों के घर खाना भी खाया था। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी इस समुदाय को सौगात देकर खुश करने की कोशिश की। नवंबर 2020 में ममता बनर्जी ने मतुआ समाज के लिए कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 शरणार्थी परिवारों को जमीन का अधिकार सौंपा और कहा कि 1,25,000 परिवारों को इसका लाभ होगा। ममता बनर्जी ने मतुआ डेवलपमेंट बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए और नामाशुड डेवलपमेंट बोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। आखिर मतुआ कौन है और क्यों बंगाल की राजनीति में इनकी इतनी अहमियत है कि बीजेपी से लेकर टीएमसी तक हर कोई इन्हें अपने पाले में करना चाह रहा है।
मतवा समाज की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है। 40 से 50 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। 10 लोकसभा क्षेत्र में 35 से 40% वोटर्स हैं। कुल आबादी में 17% के करीब मतवा समाज है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड बहुमत की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहली बार 18 सांसद चुनकर आए और इस जीत के पीछे अहम भूमिका रही मतवा समाज की। और अब ये मतवा समाज क्या करने वाला है? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एससी समुदाय की प्रभाव वाली 68 विधानसभा सीटों में से 33 पर अच्छी बढ़त बनाई थी। इनमें से 26 पर मतवा समुदाय का दबदबा है। अब बीजेपी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में मतवा समाज के प्रभाव वाली 40 से 45 सीटों पर जीत पाने की है। वहीं टीएमसी भी इन सीटों पर बाजी मारना चाहती है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी में मतवा समाज को लुभाने की होड़ मची है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी में चुनावी जंग तेज हो रही है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं। वहीं टीएमसी विधायक तापस रॉय ने कहा कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बीजेपी लोकजनराই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি, বদমাশি, বাঁদরামি। বাংলার মানুষ, বাংলার যে 10 কোটি বাসিন্দা, তারা কিন্তু এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছে না, গ্রহণ করবে না, গ্রহণ করছে না এবং আগামী দিনে তারা প্রস্তুত হচ্ছে এই প্রতিটি ঔদ্ধত্যের, স্পর্ধার এবং আমাদের অস্মিতার উপর যে আঘাত, সত্তার উপরে যে আঘাত, তার উত্তর দেবার। বাংলার মানুষ এগুলো দেবে। আপনি গুজরাটে 3 দিনে 2000-এর উপর মানুষ নরসংহার করেছে। আপনি বাংলাকে গুজরাট করবেন? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.